हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। भारतीय नववर्ष 2083 के इस पावन आगमन के या शुभ आगमन के ऊपर संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आपके पास मौका है लाखों रुपए के नगद पुरस्कार जीतने का। जी हां, प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष का आगमन होता है। यह प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय जो संस्कृति के अनुसार नववर्ष का आयोजन किया जाता है, और इसी वर्ष 2026 के अंदर जो कि भारतीय नववर्ष 2083 के रूप में मनाया जाएगा, इस नववर्ष के आगमन के ऊपर उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा एक संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। क्या इसका उद्देश्य है, कब इसका आयोजन होगा और कैसे कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सब बातों की चर्चा इस छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, यदि मैं बात करूं इस उद्देश्य का, जो आपके सामने एक भारतीय जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों यहाँ पे लाखों रुपए का इनाम दिया जा रहा है, इसके कुछ उद्देश्य होंगे। वो उद्देश्य की यदि हम बात करें, पहला, भारतीय संस्कृति इतिहास और परंपरा से जुड़े ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष के क्लासेस के द्वारा एक विशेष ऑनलाइन परीक्षा है। भारतीय संस्कृति कैसी थी, भारतीय संस्कृति का मूल भाव क्या था, भारत का इतिहास क्या था और भारतीय परंपराएं जो इस भारतीय संस्कृति को आज भी जीवित बना करके रखते हैं, इस भारतीय संस्कृति को एक साथ जोड़ के रख सकते हैं, उस जुड़े ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यह ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नववर्ष का भव्य स्वागत करना, हम लोग प्रतिवर्ष 31 दिसंबर हुआ या 1 जनवरी को भव्य आयोजन करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। उसी प्रकार से प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो भारतीय पंचांग के अनुसार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसका भी एक भव्य आयोजन किया जाए, ताकि हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता रहे, हमें अपने रूट्स के बारे में पता रहे, हमें अपनी परंपराओं के बारे में पता रहे, ताकि भारतीय संस्कृति जिंदा और एक दूसरे को जोड़ करके रख सके। भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। धीरे धीरे हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे थे, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो गया, धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से हम भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे थे, और इसीलिए कि भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बने, क्यों इसका आयोजन होता है और ये कैसे हमारे जीवन के अंदर एक अहम रोल निभाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों के ज्ञान को परखना, सिर्फ ये भारतीय संस्कृति के बारे में बताना नहीं है, इसके अलावा विद्यार्थियों के ज्ञान को भी परखा जाएगा, उनकी समझ को भी परखा जाएगा, और साथ साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखना, क्योंकि समय के साथ जब नई पीढ़ियां आ रही हैं, उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन जो संस्कृति, जो सभ्यता है, जो हमें जोड़ के रखती है, वो आज भी जोड़ के रखती है और आगे भी जोड़ के रखेगी, और उसी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखना, ये सब इस भारतीय संस्कृति जो ज्ञान परीक्षा इसका आयोजन है। जी हाँ, हर कोई एग्जाम दे सकता है। ये टेस्ट किसी भी विशेष परीक्षा केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। यदि आपको लगता होगा कि टेस्ट कौन दे सकता है, तो ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है वही टेस्ट दे सकता है, या किसी पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वही टेस्ट सकता है। ये हर एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है, वो इस टेस्ट को दे सकता है, इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप कॉर्पोरेट कर्मचारी हो, या स्कूल के विद्यार्थी हो, जो भी भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान रखते हैं या उसे और बेहतर समझना चाहते हैं, वे सभी इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। विद्यार्थी भी हो सकता है, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, गृहिणी भी हो सकती है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला व्यक्ति हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की समझ रखता है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान रखता है, या उसके मन में क्यूरियोसिटी है कि मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में जानना, वो हर एक व्यक्ति इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जी हाँ, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, इसको लॉन्च कर दिया गया था कल 13 मार्च 2025 को लॉन्च कर दिया गया, 13 मार्च 2026 को लॉन्च कर दिया गया था, और इसकी एग्जाम जो होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम जो होगी ये 18 मार्च को स्टार्ट होगी। एग्जाम स्टार्ट होगी आपके 18 मार्च को, और कब तक चलेगी? 19 मार्च को सुबह 8 बजे तक। मतलब आपके पास 24 आवर्स हैं, 24 घंटे के अंदर आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। जी हाँ, 18 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर के और 19 तारीख को सुबह 8 बजे तक आप कभी भी जब आपको कंफर्टेबल लगे, 18 तारीख को सुबह 8 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। आप 18 तारीख को दिन में दे सकते हो, रात को दे सकते हो, मतलब 19 तारीख को सुबह तक जब आपको कंफर्टेबल हो, जब आपको समय मिले, जब आप फुर्सत में बैठे हो, भारतीय संस्कृति के बारे में सोच रहे हो, उसकी समझ के बारे में सोच रहे हो, उसकी जड़ों के बारे में जान रहे हो, उसकी परंपराओं के बारे में जान रहे हो, जब भी आपका दिल करे, जब भी आपका मन करे, उस समय आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और 19 तारीख को शाम को 5 बजे इसका आ जाएगा रिजल्ट कि भाई क्या रहा रिजल्ट। और इसके अंदर परीक्षा पैटर्न क्या होगा? टोटल 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं, 50 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है, टोटल मार्क्स यहाँ पर 50 के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 25 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। मतलब आपका सिर्फ 25 मिनट आपको देनी है इस भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए।
जी, एग्जाम की पीडीएफ भी परीक्षा के बाद उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी। एग्जाम के बाद उसका जो पीडीएफ है वो उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ में उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से आप उत्कर्ष ऐप में परीक्षा का वीडियो सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में पीडीएफ में आपको क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपने जो पेपर दिया था, ये जो एग्जाम दी थी, टेस्ट आपने दिया था, उस एग्जाम का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। मतलब वहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली है। इसके अलावा एग्जाम कैसे दे सकते हैं, एग्जाम में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें या उत्कर्ष ऐप में संस्कृति ज्ञान परीक्षा का सर्च करें। अभी उत्कर्ष ऐप में आप जा सकते हो और वहां पे संस्कृति ज्ञान परीक्षा को सर्च कर सकते हैं, या फिर ये जो क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो सीधा आप उत्कर्ष ऐप में वहीं पे पहुंच जाओगे जहां पर आप एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा यदि बात करें एग्जाम कैसे दे सकते हैं, तो आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है, वहां पे संस्कृति ज्ञान परीक्षा सर्च करनी है। जैसे उत्कर्ष में जाकर के, ऐप में जाकर के आपको संस्कृति ज्ञान परीक्षा का सर्च करोगे, इस प्रकार से आपके सामने एक स्क्रीन आपके सामने यहां से आ जाएगी। और यहां पर एग्जाम देने के लिए ऐड टू माई लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आपके सामने आएगा, नीचे लिखा होगा ऐड टू माई लाइब्रेरी, इस ऐड टू माई लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ये सेकंड पेज यहां पर आ जाएगा और उसकी उसी एग्जाम सेकंड पेज पे जाकर के आप लोग उसको पेपर एग्जाम दे सकते हो। यहां पर 1000 जो भाग्यशाली विद्यार्थी होंगे उन्हें इनाम भी यहाँ पे दिया जाएगा। फर्स्ट जो विद्यार्थी होगा उसे 11,002 से लेकर के 5,000 तक के जो बच्चे होंगे उन्हें 5100 रुपये प्रत्येक को। 6 से लेकर के 10वीं रैंक पे आने वाले जो विद्यार्थी होंगे उन्हें 3100 रुपये प्रत्येक को दिए जाएंगे। 11 से 25 की बात करें, उनको हर एक को 1100 रुपये, और 26 से लेकर के 100 रैंक तक आने वाले जो विद्यार्थी होंगे उन्हें 500 रुपये हर एक विद्यार्थी को दिया जाएंगे। इसके अलावा 101 से लेकर के 1000 जो विद्यार्थी होंगे उन्हें 500 रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। और ये जो रिवार्ड पॉइंट है, ये रिवार्ड पॉइंट की बात करें, ये रिवार्ड पॉइंट आपके आगे उत्कर्ष ऐप में काम आने वाले हैं। विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपको रजिस्टर्ड नंबर पर लिंक भेजा जाएगा। जो नंबर आप जब क्यूआर वहां पे जाओगे, उत्कर्ष ऐप में जाओगे और यहाँ पर वहां पे जाकर के आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपके नंबर वहां पर आएंगे, उसी पे लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट आपके उत्कर्ष ऐप में अकाउंट में जोड़े जाएंगे, जिससे आप भविष्य में कोर्स लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और जो रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे वो उत्कर्ष ऐप में आपके जोड़े जाएंगे। और जब इन फ्यूचर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो और उस समय जब कोर्स लोगे तो वहां पर वो रिवार्ड पॉइंट आपकी फीस जो है उसको कम कराने में काम आने वाले हैं। इसके साथ साथ भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और जो बच्चा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है उन्हें कोर्स खरीदने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। एग्जाम के बाद सभी भाग लेने वाले विद्यार्थियों के रजिस्टर नंबर पर 10 नंबर का अतिरिक्त डिस्काउंट होता है, जोड़ दिया जाएगा, जिससे वे अगले 3 महीने तक किसी भी कोर्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, तो अपनी संस्कृति को जाने और अपने ज्ञान को परखिए। एग्जाम में भाग लेने के इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या इस लिंक पे जाकर के आप वहां पर सीधा अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो 18 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर के 19 तारीख को सुबह 8 बजे तक आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जान सकते हो और साथ साथ इनाम भी जीत सकते हो। धन्यवाद।